टाइम पास अगर करना हो और अच्छी स्टोरी सुनना हो तो ज़रूर मेरे चैनल पर आप विज़िट करें। 13 घंटे और 2684 इसकी संख्या है। ये इसका आर्ट कवर रहा। राज कॉमिक्स पहले की तरह जादू तो नहीं बिखेर पा रहा है हॉरर की दुनिया में, बट ठीक ठाक है, चल रहा है। कुछ इनका सीक्वेंस काम चलाओ और एक नया मैसेज आता है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। 90 के दशक में थ्रिल हॉरर सस्पेंस से भरपूर कॉमिक प्रकाशित की गई 12 घंटे। यह कहानी थी चूहों की मदद से कब्रों का खजाना लूटने वाले लाल कृष्ण और उसकी मासूम बेटी संध्या की अतीत आत्मा के प्रतिशोध की। संध्या को उसकी कक्षा में पढ़ने वाले 4 लड़के लाल कृष्ण का खजाना लूटने में मिली असफलता से खींचकर मार डालते हैं और तब आरंभ होती है संध्या की अतृप्त आत्मा के प्रतिशोध की भयानक दास्तान, जो कि कॉमिक्स अगले भाग लॉकेट में जाकर पूर्ण होती है। उस दौर में 2 भागों की यह कहानी पाठकों के बीच में बहुत प्रसिद्ध हुई थी। इस कहानी में प्रस्तुत खौफनाक मंजर, पुरानी हवेली, संध्या के प्रेत के कारण भयानक रूप धारण किए लाल कृष्ण और चारों कातिलों की निर्मम मौत के दृश्यों ने पाठकों के दिलों को दहला दिया था और वक्त के साथ यह कॉमिक श्रृंखला पाठकों के बीच एक लेजेंड बन गई थी। संध्या की मौत घड़ी के 12वें घंटे के साथ हुई थी, इसलिए उसने अपने सभी कातिलों को 12वें घंटे के साथ ही ख़त्म किया था। इसलिए आज भी इस सीरीज़ को लोग 12 घंटे के नाम से याद रखते हैं। लॉकेट कॉमिक्स के अंत में लाल कृष्ण ने खुद को चाकू घोंपकर मार लिया था, लेकिन क्या यह कहानी वही ख़त्म हो गई थी? नहीं, कई वर्षों तक लाल कृष्ण ने जो खजाना जोड़ा था वह हवेली में ही कहीं गुम हो गया था और वक्त के साथ कई लोगों ने उस खजाने को पाने के प्रयास किए। उस हवेली के आसपास के गांवों में दहशत की एक नई अफवाह उठने लगी थी। लोग कहते थे कि जब भी उस खजाने के ढूंढने कोई जाता था तो घड़ी की 12 की जगह 13 घंटे हो जाती थी और अगले ही दिन उस इंसान की वो लाश हवेली के बाहर पाई जाती थी। अब इस अफवाह में कितनी सच्चाई है तो आपको कॉमिक पढ़कर ही पता चलेगा। बेहतर होगा कमज़ोर दिल वाले इस कॉमिक को न पढ़ें, क्योंकि खौफ का जो मंजर इसमें बयां किया गया है वह बहुत हौलनाक है। रात के समय इस चैनल कॉमिक्स को न पढ़ें। ये मनोज गुप्ता जी का है ऐड। चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी में। तेरह घंटे बहुत पहले, ये 12 घंटे के नाम से ये कॉमिक्स आई हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि सुनैना की ज़िंदगी के बाद भी ज़िंदगी है। यह बात अगले जन्म की नहीं हो रही, सैकड़ों इंसान की सैकड़ों इच्छाओं में कुछ अतिरिक्त इच्छाएं ऐसी इंसानों के जन्म के लिए जिम्मेवार होती हैं। इन्हें ये कहते हैं भूत, आत्मा और शरीरी। नकारात्मक ऊर्जा का ऐसा तीव्र रूप जिसकी मौजूदगी का अर्थ सिर्फ और सिर्फ मनहूसियत ही होता है। तुम अभी घोस्ट हंटिंग सीख रही हो, धीरे धीरे अब सब सीख जाओगी। प्रकाश सर, क्या आपको यहाँ इस हवेली में ऐसा किसी ऊर्जा का आभास मिल जाएगा? कहाँ मैं किसी भूत को देख पाऊँगी? भूतों के नाम से ही लोगों के हाथ पाँव काँप जाते हैं, मगर तुम्हें तो बहुत बेसब्री है भूत से मिलने की। बचपन से भूतों की कहानियाँ सुनती आई हूँ। इस हवेली के बारे में बहुत कुछ सुना है। हॉरर मूवीज़ में देखे हैं भूत, विश्वास नहीं होता कि सच में भी होते हैं। इस हवेली में कस्बे वाले ने रहस्यमयी 13 घंटे की आवाज़ें आती सुनी है। कोई भी क्लॉक अधिकतम 12 घंटे ही बजाता है, मगर हवेली से आती 13 घंटे की आवाज़, बजने की आवाज़ है। टन 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 टन। उनका कहना है कि 13 घंटों की तरह मनहूस आवाज़ें ठीक उसी अलार्म की तरह जैसे कि किसी आत्मा या किसी की मौत का आभास पाकर गली के कुत्ते रोने लगते हैं, क्योंकि इन 13 घंटों के गूंजने का मनहूस अर्थ है हवेली के अंदर बाहर के आसपास किसी की विभत्स मौत, लाश पड़ी मिलती है उसकी वहाँ। हमारे पास पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए आधुनिक यंत्र हैं, जैसे थर्मोग्राफिक कैमरा, जो ऊर्जा को कहे कि आत्मा से पिक कर सकता है। EMF मीटर्स, ये यंत्र बाहर से आने वाली ऊर्जा को पकड़ता है। अगर यहाँ कोई भूत है तो इसमें कुछ वाइब्रेशन पैदा होगी जो उस आत्मा की मौजूदगी का सबूत होगी। तो ये कुछ गौरव जी से इंस्पायर लग रहा है। MTV के मशहूर घोस्ट गौरव जी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है, किसी के कदमों के घिसट कर चलने की आवाज़ें महसूस हो रही है। पलटना मत। EMF मीटर कुछ अज्ञात वाइब्रेशन पकड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ भूत है, कोई आत्मा है। मीटर पर ऊर्जा का वाइब्रेशन इतना तीव्र है जिससे यह पता लगता है कि यह आत्मा एक बुरी आत्मा है। बुरी मीन्स दुनिया में अच्छी बुरी हर तरह की आत्माएं होती हैं। बुरी मतलब आक्रामक। ऐसी आत्माएं परेशान करती हैं, बर्बाद कर सकती हैं और नेगेटिव पावर से कुछ भी उकरा सकती है, यहाँ तक कि जान भी ले सकती है। मीटर पर वाइब्रेशन बहुत बढ़ गया है। आत्मा पीछे हमारे बहुत नज़दीक है सुनैना, वो हम पर हमला कर सकती है, हमारा गला पकड़ सकती है। वो एक ऊर्जा है सुनैना,
कहीं भी गायब हो सकती है। तुम यह टार्च संभालो, इसकी ऊर्जा किसी भी रोशनी को पकड़ सकती है, यह उसे हमारी निगाहों से ओझल नहीं होने देगी। अब मैं एकदम पलट कर यह कील इस आत्मा के माथे में घुसा देने वाला हूँ। इससे यह सारी नेगेटिव ऊर्जा इस कील में आ जाएगी। तुम्हें पलटते ही उसी टार्च की रोशनी के फोकस में ले लेना है और तब तक लिए रखना है जब तक यह पूरी की पूरी कील में नहीं समा जाती। मुझे दिखना चाहिए कि मैंने इस शैतानी आत्मिक ऊर्जा को पूरी तरीके से अभिमंत्रित कील में ले लिया है। किर्र किर्र। तब तक यह आत्मा गायब नहीं होनी चाहिए, ना ही मेरे हाथों से कील छूटनी चाहिए। टॉर्च की रोशनी को इस पर फोकस रखो, सुने ना। उफ, ओ माय गॉड। उफ, क्या हुआ? टार्च गिरा दी। इसे देखकर ही तुम डर गई। तुम सुने ना। टार्च उठाओ बेवकूफ़, टार्च उठाओ, इसे फोकस में लो वरना हम दोनों नहीं बचेंगे। खचाक। देर हो चुकी थी। ओह आ छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, केवल रोकना चाहता हूँ ताकि तुम यहाँ मौत का खेल बंद कर दो। ओफ, धाड़। प्रकाश सर, इसे जाने मत दीजिएगा। वक्त हमारा साथ दे रहा है। सुनैना, हम सफल हो गए। हमने इस किले में बंदी बना लिया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ओह नहीं, उफ। मुझे इस कील को सुरक्षित करना होगा क्योंकि अगर इसे किसी दूसरे इंसान की ऊर्जा मिली तो उसे पकड़कर यह आत्मा फिर आज़ाद हो सकती है। ओ, यह लॉकेट या फिर से घंटी बजा रही है। 13 घंटे बजाएगी। मैं इस अभिशप्त जगह पर नहीं मरूंगा। तुम्हें भी यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। सुन सुनैना, हम मेरी सांसें उखड़ रही है लेकिन मैं इसे सुरक्षित किए बिना नहीं मरूंगा। घंटे बीच में ही बजने बंद हो गए। इसका मतलब कि आत्मा को इस ब्लॉक में कैद करने में सफल हो गया। ची 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 ची। उफ नहीं, इतनी चूहे, ये सामान्य चूहे नहीं दिखते। अगले दिन ये दोनों हवेली की आत्मा का पता लगाने आए थे और उसे कैद करने आए थे। इनका जिस्म जगह जगह से कुतरा हुआ सा लग रहा है। रात फिर सुनाई पड़ी थी घंटों की आवाज़ें, मगर मारे गए। हाँ, लेकिन मैंने गिने थे। इस बार हवेली में 13 घंटे पूरे नहीं बजे। इसका मतलब इन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर ही सही मगर हवेली से आत्मा का साया दूर कर दिया है। इस भ्रम में मत रहना। मेरा सलाह है दूर ही रहना इस मनहूस हवेली से। मैं कुणाल बोल रहा हूँ। ओह, आप सेठ साहब की सेक्रेटरी शक्ति बोल रहे हैं? हाँ जी। कुल 10 बच्चे हैं, कोई 10 से 12 की उम्र के। सभी सीरियस मेडिकल केस है। ऑपरेशन पैसों की तंगी से रुके हुए हैं। हमारी संस्था ऐसे लोगों की ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेती है जो गंभीर रूप से बीमार हैं और जिन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता है। लेकिन यह काम हम आप लोगों की मदद से कहें कि डोनेशन के बिना पूरा नहीं कर सकते। ओह, सेठ गिरधारी लाल जी 3 करोड़ की लोकेशन देने के लिए तैयार हैं। वेरी गुड। हाँ, कैश में भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। मैं कल आ जाता हूँ, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके मैं रकम ले लूँगा। थैंक यू शक्ति साहब। थैंक यू टू। ग्रेट यू टू। गुड न्यूज़, मासूम बच्चे हैं, ठीक से अभी आंखें भी नहीं खुली और जानलेवा बीमारियों ने घेर लिया। अब उन बच्चों की जान बच जाएगी। उन बच्चों और उनके पेरेंट्स को खुशखबरी देता हूँ। आई एम सो हैप्पी। 1 मिनट। यह खबर उन बच्चों और उनके पेरेंट्स को सीधे अस्पताल पहुँच कर दूँगा। मैं उनकी खुशी को देखना चाहता हूँ, उसे महसूस करना चाहता हूँ। जल्दी ही अस्पताल में। कल पैसा मिल जाएगा। मैं डॉक्टर्स की टीम से बात करता हूँ। वे लोग जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी ऑपरेशन की तैयारियाँ कर लेंगे। तुम्हें भगवान ने भेजा है बेटा। हमारे लिए भगवान ही हो तुम कुणाल बेटा। पैसों और इलाज के अभाव में अब छोटी उम्र में ही पेरेंट्स को खोया है मैंने। भगवान नहीं हूँ लेकिन चाहता हूँ कोई इलाज के अभाव में ना मरे। बच्चों, यह तुम्हारे कुणाल भैया जिनकी कोशिशों से तुम्हारा इलाज हो रहा है और अब तुम यहाँ का ऑपरेशन होगा, तुम सब का ऑपरेशन होगा। अब तुम सब एकदम से अच्छे होकर घर जा सकोगे अपने मम्मी पापा और अपने फ्रेंड्स के पास। हेलो फ्रेंड्स, मुझे भूल तो नहीं जाओगे? नहीं कुणाल भैया। गुड, थैंक यू कुणाल भैया। अगले दिन सेठ गिरधारी लाल की सेक्रेटरी शक्ति ने तुरंत ही सुबह बुलाया है पैसा लेने के लिए। आई एम रेडी नाउ। ओ, यह क्या बाई आँख क्यों फड़कने लग रही है? फालतू का वहम। कुछ अनहोनी हुई है। मेरा नाम कुणाल है, मैं जागृति से आया हूँ। मुझे सेठ गिरधारी लाल जी की सेक्रेटरी शक्ति साहब ने बुलाया है। मगर यह क्या हुआ है? डकैतों ने पैसों की लूट के लिए सेठ गिरधारी लाल की पूरी फैमिली को बेरहमी से मार डाला है। ओह, तुम कुणाल हो शायद। शक्ति साहब, यह सब कैसे? मुझे अफसोस है कि अब आपको पैसा नहीं मिल सकता है कुणाल। लुटेरे सारा कैश ले गए। हेलो कंट्रोल रूम, घटना को ज़्यादा समय नहीं हुआ है। शहर के हर नाके को सील कर दो। हर सड़क पर कहीं चेकिंग की जाए
वो बेरहम हत्यारे शरीर से बाहर नहीं निकलने चाहिए। उफ नहीं, उन लेटोरे ने 4 नहीं 14 हत्याएं कर डाली हैं। मगर नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे तुरंत ही कुछ करना होगा। डॉक्टर सुधर ऑपरेशन की तैयारियां कर चुके हैं, समय नहीं है मेरे पास। एक रास्ता और है, वहाँ भी जाकर देख लेता हूँ। बढ़ पैसा किसी की ज़िंदगी से बढ़कर नहीं हो सकता, उन्हें मुझे देना होगा। 10 मासूम जिंदगियों का प्रश्न है ट्रस्टी साहब, एक एक पल कीमती है। तुम्हारी बात ठीक है बेटा, मगर चढ़ावे का यह खजाना भगवान का है। श्रद्धालुओं ने नतमस्तक होकर उन्हें भेंटी है। इससे केवल मंदिर की देखरेख और निर्माण के कार्य ही किए जा सकते हैं। मंदिर का चढ़ावा है, ऐसे ही मानवता के कामों में आना चाहिए। खूब सुना है मैंने, मंदिर की ट्रेजरी भरी पड़ी है सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और कैश से। सड़क पर बिछाए नए पत्थर की भी कीमत हो सकती है, क्योंकि वो किसी के काम तो आ रहे हैं, मगर यह खजाना तो किसी काम का नहीं है। क्षमा करना बेटा, पंडित जी का कहना ठीक है। इस प्रयोजन में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। यदि प्रभु की इच्छा होगी तो वह बच्चे अवश्य ही जीवित रहेंगे। भगवान के दर से भी निराशा हाथ नहीं लगेगी क्या? टन 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 टन। मंदिर में गूंजे वो घंटे मुझे किसी की याद दिला रहे हैं। मेरी क्लास फेलो संध्या, उसने जिक्र किया था अपने पापा का। क्या नाम था उसका? हाँ, लाल कृष्ण, उनकी हवेली का। लाल कृष्ण अंकल जिन्होंने चूहों को ट्रेंड किया था, वो चूहे उनके लिए कब्रों से कीमती आभूषण, गोल्ड, सिल्वर, कॉइन और रुपया पैसा बटोर लाते थे। मेरी दोस्त संध्या जिस समय सोने के लालचियों के दो हाथों मारे गई थी, घड़ी उस समय 12 घंटे बजा रही थी। इसके बाद कॉलेज के ही कुछ सहपाठियों ने खजाने को पाने की कोशिश की और 12 घंटे बजते ही संध्या के पिता लाल कृष्ण के हाथे बुरी मौत मारे गए थे। कहते हैं इसके बाद भी लाल कृष्ण की आत्मा का खौफ इतना रहा कि हवेली पर किसी ने उस खजाने को हासिल करने की नहीं सोची। इस पूरी कहानी का अंत भी लाल कृष्ण की मौत के साथ ही हुआ। कहते हैं कि लाल कृष्ण की मौत के बाद हवेली की घड़ी 12 के बजाय 13 घंटे बजाने लगी, और जब भी 13 घंटे बजते तो हवेली के बाहर एक लाश मिलती थी। अफवाहें थी हकीकत, मगर सुना गया था कि लाल कृष्ण की आत्मा शायद हवेली की पुरानी घड़ी में ही निवास करती थी। सुना है इसके बाद किसी घोस्ट हंटर ने लाल कृष्ण की आत्मा को उसी घड़ी में कैद कर दिया था, और इसके बाद फिर 13 घंटे बजने बंद हो गए थे। लेकिन फिर भी किसी ने उस हवेली में जाने की कोशिश नहीं की। मगर अब एक और शख्स उस हवेली में जाने की हिम्मत करने वाला है। कुणाल से भी पहले कुछ और लोग भी वहां पहुंचने वाले थे। उफ, फिर से चेक पोस्ट। लगता है जैसे पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी गई है। इन सब को हमारी तलाश है। पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह हमारे तलाश कर रही है। सुधीर, कार को कच्चे रास्ते पर डाल। पर जाएंगे कहाँ? हर तरफ पुलिस है। हमारी जो हालत है उसे देखते हुए हमारे इस शहर से निकलना मुश्किल लग रहा है। फिलहाल जुबिन खान जो कहता है वो कर सुधीर। पिंटू ठीक कहता है सुधीर। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पुलिस तो दूर, उसकी परछाई भी नहीं पहुँच सकती है। पुलिस तो कब्र खोद कर भी निकाल लाती है। ऐसी कौन सी जगह है जुबिन? थोड़ा और आगे चल, फिर दिखाता हूँ। किशनगढ़। रोक कार रोक। क्रींच। यह जगह खान भाई, ये कहाँ ले आए? यह तो मनहूस हवेली है, वही खान जिसके बारे में सैकड़ों खूनी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। हमारे लिए मौत से मनहूस इस वक्त कुछ नहीं है। बाहर रहे तो पुलिस की गोली कहीं न कहीं से आकर हमें लंबी नींद सुला देगी। फिलहाल हम कहीं और नहीं जा सकते। इस हवेली की सूरत बड़ी ही मनहूस है। अंदर गए तो भूत मार डालेंगे, नहीं गए तो भी मारे जाएंगे। फिर भूत के हाथे क्यों न मरे। वैसे मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता। कई बार जो प्रसिद्ध होती है वो सिर्फ कहानियाँ ही होती हैं। पिंटू, खाड़े मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंदर जाने से पहले कार को झाड़ियों में छुपाना होगा। चलो अंदर चले, घबराओ मत। पुलिस का रिस्क ख़त्म होते ही निकल लेंगे। इससे बेहतर जगह हमारे लिए कोई दूसरी और नहीं हो सकती। भूतों की थ्योरी तो समझो। क्या होता है दोस्तों कि जब किसी जगह पर कई वर्षों से कोई नहीं रहता तो उसे भूतिया घोषित कर दिया जाता है। वो कोई गांव हो सकता है, घर हो सकता है, कोई जहाज़ भी। हाँ, सुनसान जगह तो वैसे भी भूतिया लगने लगती है। भूत सिर्फ हमारा डर है, हम डरेंगे तो वो डराएगा। जैसे एक सेठ गिरधारी ने पिस्तौल से हमें डराने की कोशिश की थी और मेरे हाथों अपनी पिस्तौल से मारा गया था। हाँ, मरने से पहले बहुत बिल बिला रहा था सेठ। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा था। वो पैसा मासूम बच्चों की जान बचा सकता है। तुम ले आओ तो तुम ले आओ चाहो तो, मगर मेरे बच्चों, पत्नी को कुछ मत कहो। ओ, सेठ की पत्नी सुलेखा रानी तो रणचंडी ही निकली। कमबख्त ने मेरा मुंह नोच लिया।
तुम लोगों ने मेरे पति की जान ले ली, उसका खून आह की तरह ढसेगा, यह पैसा सांप की तरह लगेगा तुम्हें। मेरा पास ही हाई था, मैंने उसी की साड़ी के फंदे में पंखे में टांग दिया। मेरा पारा भी हाई था, मैंने उसको उसी की साड़ी के पंखे में टांग दिया। मैंने उसी की साड़ी के फंदे में पंखे में पर टांग दिया। खुद फड़फड़ाने के बाद आखिर दम तोड़ा उसने। सांसों पर भारी पड़ेगा यह रुपया तुम हथियारों को। मगर मैं सेठ को 15 साल के बेटे अभय को नहीं मारना चाहता था। वो कमबख्त न जाने कहाँ से कुल्हाड़ी लाया। मम्मी पापा को मार डाला तुम लोगों ने, उनकी लाशों पर अपने आंसू नहीं तुम्हारा खून बहाऊंगा मैं, मार डालूंगा तुम सबको खटाक। क्या करता फिर, उसी कुल्हाड़ी से उसे काट देना पड़ा। मुझे कौन सा दर्द होना था उसे काटते हुए। हा 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 हा। बड़ा जालिम है तू सत्येंद्र, पर मुझसे ज़्यादा नहीं। सेठ की प्रतिकृति को मैं कहाँ मारना चाहता था, वह भी 14 साल की थी। वह झांसी की रानी की तरह मुझ पर टूटी हुई बोतल लेके टूटी। क्राइम से नफरत करती हूँ, जज बनना चाहती थी, लेकिन शायद जानबूझकर तुम जैसे दरिंदे मुजरिमों को सज़ा देने का समय नहीं है मेरे पास। खुद को बचाने के लिए मेरे हाथों में उसके बाल आ गए, बस मैंने जो झटका मारा वो खिड़की से बाहर पहली मंजिल से नीचे ज़मीन पर आ जा गिरी। सेठ को चुपचाप पैसा दे देना चाहिए था, जान से ज़्यादा कीमती थोड़ी थी क्या। सब मिला, सब मारे गए। अब माल तो दिखाओ जिसके लिए इतना रिस्क लिया। ओह, ज़रूर देखो, लक्ष्मी मेहरबान है हमारे ऊपर, इतनी अच्छी स्मेल होती है इन रुपयों की। इनका बंटवारा कर लो। इनका बंटवारा भी करेंगे, पहले हवेली का मुआयना कर लिया जाए थोड़ा, फिर साफ़ सफाई। यह डायरी कैसी है? हवेली के मालिक लाल कृष्ण की है, शायद उसे डायरी लिखने का शौक़ था। एक और खुशखबरी, इस हवेली के तहखाने में एक और खजाना भी है। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने सुना है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। वैसे तो मारे डर के मारे तुम आते नहीं, क्योंकि आत्मा के प्रकोप और अफवाहों के कारण ही खजाने को हासिल करने की कोशिशें भी नहीं की गई। जल्दी तहखाने में हम खजाने तक पहुँच गए। लगता है कमाल है, किसी ने इस खजाने को पाने की नहीं सोची, हम तो आसानी से इस तक पहुँच गए। यह कंकाल शायद उस बुढ़े भिखारी लाल कृष्ण का कंकाल है, जो खजाना पास होते हुए भिखारी बना रहा। यह खजाना तो कहीं भागा नहीं जा रहा है। पहले कुछ साफ़ सफाई और खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए, किचन भी ज़रूर हो गया हवेली पे। और फिर साफ़ सफाई का अभियान शुरू हुआ। उफ, इतनी धूल है कि सांस लेना भी दूभर हो रहा है। यह कैसी विचित्र सी कील है, इस पर कुछ मंत्र से गुदे हुए हैं। ओफ ओफ, ओ ये आंधी, ओफ क्या हुआ सुधीर, यह कैसे बजने लगा? लगता है मुझे सफाई करते हुए क्लॉक हिल गया था, और तभी क्लॉक घंटी बजने लगी। और ये आंधी तो मौसम में चेंज के कारण हो सकती है सर। क्लॉक ने पूरे 13 घंटे बजाए हैं, कोई भी क्लॉक 12 घंटे बजाती है। 13 की संख्या मनहूस मानी गई है, वहम मत पालो। और ये चूहे भी वहम है क्या? यह आक्रामक है, इनके दांत कुछ अलग दिख रहे, इतने चूहे कहाँ से आ गए अचानक? खाली पड़ी इमारत में चूहे नहीं होंगे तो डायनासोर होंगे क्या? सांप, चूहे, कन खजूरे अंधेरी सुनसान जगहों पर ही होते हैं, इनके बसेरे। हमें इसकी मौजूदगी की आशंका पहले से होनी चाहिए थी। रुकला मत, ऊपर कमरे बने हुए हैं, वहाँ हम इन भूखे चूहों से बच सकते हैं। सुधीर नहीं आया अंदर, वो बाहर रह गया। तुमने डोर उसके आने से पहले ही बंद कर दिया जुबिन। लेकिन मेरे पहले पीछे तो कोई नहीं था, मुझे लगा कि सब अंदर आ गए हैं। दरवाज़ा मत खोलना चूहो। ओफ, बाहर चूहे होंगे। वो बाहर रह गया, हमें बाहर जाकर देखना पड़ेगा उसको। बाहर सब चूहे नहीं है, कहाँ गए? ओ माय गॉड, यह क्या? मुझे शंका और ये सुधीर कहीं नज़र नहीं आ रहा है। उफ, सुधीर ये कैसे हुआ? उलझुल मत सोचो जुबीन, फ़िलहाल इसको उतारना होगा, क्योंकि हमें यहीं रहना होगा, और ये ऐसे ही लटका रहेगा तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। किसी ने इसके पैर भी तोड़ दिए हैं, कहीं यह काम हवेली की आत्मा का तो नहीं है? हमने उसका खजाना ले जाने की बात कही थी। एक बात पर गौर किया, सुधीर ने सेठ की पत्नी को फांसी दे दी थी, तो उसकी मौत भी फांसी से। हवेली में आत्मा का साया है, तो कहीं वो भी सुन सकती है हमारी बातें जो हमने यहाँ उसे ला कर दी है। बकवास मत करो सत्येंद्र, यह मात्र एक ऐसा संयोग है, ऐसा कुछ नहीं है। भला अगर आत्मा है भी तो उसे कैसे पता कि हमने किसको कैसे कहाँ मारा है?
पानी ख़त्म हो गया। तुम कार में से पानी ले आओ, कुछ खाने के पैकेट्स भी होंगे, जितना ला सको लेते आना। ओके, उसे बाहर क्यों भेज दिया? क्योंकि वो डर के मारे खजाने के विरुद्ध बातें कर रहा था। मैंने सोचा है कि हम लोग खजाना भी लेकर जाएंगे। चलो, सत्येंद्र के आने से पहले हम खजाने का बॉक्स बाहर निकाल लाते हैं। तुमने मेरे दिल की बात कह दी पिंटू। ओफ, जीवन में किया गया कोई भी अपराध ज़िंदगी में बेफिक्री से आगे बढ़ने के सभी रास्ते बंद कर देता है, मगर एक रास्ता खोल देता है, मौत का। ओह नहीं, कौन हो तुम? हर अपने साथी की भयानक मौत देख करके भी नहीं पहुंचाना। ओह, तेरा इंतज़ाम करके चला था साय। हर यदि हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत पेज ऊपर अप डाउन हो गया है। यदि हमने इस खजाने की भनक लग जाती तो सेठ गिरधारी लाल के पैसों के लिए यहाँ कत्लेआम न करते। यह खजाना इतना है कि 7.5 पीढ़ियाँ आराम से खा सकेंगी। यह फिर से क्यों बजने लगा? क्लॉक है तो घंटे बजेंगे ही, मगर 13 बजे हैं। पहले 13 बजे तो थी तो सुधीर की लाश पड़ी थी। तुम भी वहम खा गए पिंटू, मत सोचो। हम जहाँ जहाँ जिस जगह पे हैं वहाँ बार बार ऐसे ख्याल आएंगे ही। सत्येंद्र होगा। ओफ सत्येंद्र, तुम्हारा हाथ। हमने दरवाज़ा बंद कहाँ किया था, यह अपने आप ही बंद हो गया। मेरा हाथ लाल कृष्ण की आत्मा ने काट डाला है मेरी कुल्हाड़ी से। मुझे फ़ौरन अस्पताल पहुँचाओ, न जाना खून निकलने की वजह से मैं मर जाऊँगा। मुझे बचा लो जुबिन, मुझे बचा लो। उफ, साय खचाक। सत्येंद्र ने सेठ के बेटे को कुल्हाड़ी से काट डाला था, वो भी कुल्हाड़ी से काट दिया गया। उसकी यह खौफनाक हालत हमें यह समझाने के लिए काफ़ी है कि यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं है। शायद तुम ठीक कहते पिंटू खाड़े, हमने यहाँ आकर भूल कर दी है। एक मौत से बचने के चक्कर में यहाँ आकर दूसरी मौत के जाल में फंस गए और अपने 2 साथियों को खो बैठे। हम यह खजाना लेकर जाएंगे, देर मत करो, उठाओ बक्सों को। 3 करोड़ रुपए से भरा सूटकेस भी लेना है। नीचे हॉल में टन 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 फिर से बजने लगे घंटे। यह घंटे मौत की चेतावनी है। नहीं चाहिए खजाना, मैं अब और यहाँ एक भी पल नहीं रुकूंगा। ठहरो पिंटू, बेवकूफ़ी मत करो। रुक, मैं भी नहीं रहा, मगर खाली हाथ नहीं जाएंगे। पागल मत बनो चिंटू। पिंटू, वापस आओ, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं इतना खजाना अकेले नहीं उठा पाऊँगा। उफ, क्लैंप लूज है पिंटू, वो उखड़ रहा है। अब नहीं रुक सकता है, जान है तो जहान है। ओह पिंटू। पिंटू ने भी ऊपर से नीचे फेंक कर जान ली थी सेठ की बेटी की। उफ नहीं, सब ऐसे ही मार रहे हैं। तो क्या मेरी बेटी, क्या मेरी मौत गोली से होगी? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। किसी भूत आत्मा के पास पिस्तौल तो नहीं हो सकती है। जितना ले सकता हूँ ले जाऊँगा। बक्सा खुलते ही किसी की मौत चाहने और देने वाले में अपनी मौत की कल्पना भी भयानक लगती है। मैंने भी सुन ली थी तुम्हारी बातें, वैसे ही मार रहा हूँ तुम लोगों को जैसे मारा था निर्दोष लोगों को। दीवार घड़ी में रखी कील में बंदी बना कर रखा गया था मुझे। ये तुम लोगों ने मुझे आज़ाद कर दिया। तुम मुझे नहीं मार सकती दुष्ट आत्मा। फिर बज रहा है या मनहूस क्लॉक का 13 घंटे। मैं यहाँ लाल कृष्ण अंकल का खजाना लेने आया हूँ ताकि बीमार बच्चों की इलाज करा सकूँ, मगर तुम मिल गए। वाह, तुम हत्यारों का कार नंबर टीवी न्यूज़ पर फ्लैश किया जा रहा है। पिस्तौल, वही कार जो झाड़ियों में छुपी पड़ी है। देखते ही मैं समझ गया था कि तुम लोग रुपया लूटने के बाद छुपने के लिए इधर ही आए हो। अब उन 10 बीमार बच्चों का इलाज बिना खजाना मिले भी हो जाएगा, क्योंकि तुम मुझे वो लूटा हुआ रुपया दोगे। यहाँ से निकल जाओ, यहाँ मौत। मेरे सिर पर खून सवार है। उन बच्चों की तड़प ने मुझे पागल कर दिया है। मारे जाओगे, तुम भी मारे जाओगे। उसने मेरे 3 साथियों को मार डाला है। वो मेरे पीछे यहाँ खूनी आत्मा है, समझने की कोशिश करो। वो आत्मा यही है। तुम्हें मरना है तो मरो, मुझे नहीं मरना है। मैं तुम्हें यहाँ मारने के बाद भी निकल जाऊँगा। खूनी हत्यारी हो तुम लोग। मैंने पुलिस को खबर कर दी है, मगर तुम्हारा खून और
कानून और मानवता के लिए भी न्याय है, इसलिए मुझे तुम पर गोली चलाने में कोई हिचक नहीं होगी। तभी तो तू है वो दुष्ट आत्मा, मगर मैं तुझसे नहीं डरता। 10 मासूम बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए तो आज मैं भगवान से भी लड़ जाऊंगा। जिसने लालच किया उसने ही मारा। आज तक जो भी आए खजाने के लालच में बंदी कसा है। पहली बार तुम एक नेक उद्देश्य से आए हो। उन सभी दुष्ट दरिंदों को मैंने खौफनाक मौत की सज़ा दे दी। आखिर दरिंदे को भी गोली से तुमने नहीं, मैंने मारा है, भले ही पिस्तौल तुम्हारे हाथ में था। तुम जाओ, खजाना तुम्हारा, इस खजाने से बच्चों की ज़िंदगी बचाओ, उसका इलाज कराओ। दरिंदों द्वारा लूटा गया वो सारा पैसा भी हवाली में है। मैं आज से आज़ाद हूँ। कड़कड़ाक छनाक। यह हवेली आज से मेरी आत्मा के आतंक से मुक्त और पवित्र है। कई बरस बाद आज हवेली पर आज पड़ेंगी सूरज की उजली किरणें, गूंजेंगे पक्षियों की मधुर चहचहाटें। भगवान लाल कृष्ण की आत्मा को शांति प्रदान करे। अब कभी भी बजते हवेली में तेरी घंटे, मगर अब उन आवाज़ों को सुनकर गांव वाले उससे खौफ नहीं खाते, क्योंकि वो घंटे तब बजते हैं जब उस खजाने की रकम से कोई बीमार बच्चा एक नई ज़िंदगी बच पाता है। तो गाइज़, ये थी आपको स्टोरी। कैसी लगी आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। अपने बहुमूल्य राय से ज़रूर अवगत कराइएगा। पहले से मैंने बहुत इम्प्रूव किया है आपके लिए, और आप ज़रूर अपने कमेंट्स करके बताएं कि आप किस तरह की स्टोरी या फिर किस तरह की वीडियोस चाहते हैं। ध्यान रखो दोस्तों, अगर आप मेरा सपोर्ट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से मैंने अपने चैनल को इंक्रीज़ किया है, तो मेरी स्ट्रगल जो है कि सफल हो सकती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।